मम्मा यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? बॉटल्स वॉश कर रही हूँ और क्या। अच्छा बॉटल वॉश कर रहे हो। यहाँ पे रात का खाना हमारा रेडी होगा साथ साथ में। मम्मा ने कीमा मंगा लिया यहाँ पे बीफ का, और बाकी दिखाया गया तो यहाँ पे पापड़ बन रहे हैं हमारे, और यहाँ पे हमारी वेजिटेबल स्टॉक हुई है, आलू की भुजिया बन रही है। और बाकी मम्मा आपने क्या बनाया? दाल और बघारे चावल, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये रही हमारी दाल और यहाँ पे हमारे बघारे राइस। खाना यहाँ पे हमारा फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारे बघारे राइस, साथ में दाल और साथ में आलू की भुजिया और साथ में सैलड और पापड़। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बस मगरिब की अजान हो रही है और मैं बस जस्ट अभी निकली हूँ, नहा कर फ्री हुई हूँ कामों से, और बस अब चाय पीऊँगी। और चाय लेके हो सकता है नीचे चली जाऊँ थोड़ी देर अनाया के पास, क्योंकि मैं मेरे जाने की वजह से वो नीचे उतर रही है, इसलिए जो है मैं उसके साथ ही चली जाती हूँ ताकि थोड़ा टाइम मैं भी स्पेंड कर लूँ उसके साथ। और आप पैदल चेक करें आसमान कितना खूबसूरत हो रहा है, बिल्कुल पर्पल पिंक सा शेड है स्काई का ना, ये देखें बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। तो बस जल्दी से जो है बाल ड्राई करते हैं और नीचे चलते हैं, क्योंकि मगरिब हो जाती है ना तो अनाया फिर ऊपर भागती है, वो नीचे नहीं रहती ना, बड़ी मुश्किल से वो रहती है। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड करे बच्चों के साथ। तो बस चाय लेते हैं और नीचे चलते हैं। और मच्छर यहाँ आ गए हैं और मगरिब हुई नहीं कि मच्छरों ने आना शुरू कर दिया। भाई इनको भी टाइम पता है, टाइम से आते हैं। तो देखें सीनरी जैसा व्यू आता है यहाँ मेरे रूम से। यहाँ चाय बनी हुई है, बस चाय को गर्म करना है। तो आज किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है 7 बजे ही, और मैंने डिनर भी बना दिया है। और डिनर में मैंने आलू कीमा बनाया है, और मैंने आज कीमा असल में दोपहर में ही मंगा लिया था, तो ताकि मैंने कहा क्योंकि रात में फिर चूल्हा जलता है ना तो घर बहुत गर्म हो जाता है, और फिर क्रॉस वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से खाना मैंने बना लिया। बस थोड़ा सा देर हो गई अब सारे कामों में, लेकिन ये है कि रात का काम ख़त्म हो गया मेरे पास। मैंने आलू कीमा बनाया है, बस इस पर धनिया और हरी मिर्चियाँ ऊपर से डालनी होंगी तो ये रेडी हो जाएगा। तो बस यही है डिनर, और बस अब चाय निकालते हैं, नीचे चलते हैं। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया है। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे बघारे राइस और यहाँ पे आलू की भुजिया, साथ में कीमा आलू और साथ में दाल, और साथ में हमारी रोटी भी आ गई है, वो भी रेडी हो गई हमारी। हम बल्कि बाहर से लाए यहाँ पे अनाया खाना खा रही है, क्योंकि अनाया ने खाना नहीं खाया था, और कीमा आलू मैंने इसको निकाल के दिया है और ये खाना खा रही है। और यहाँ पे रात के कोई बज रहे हैं 1, और यहाँ पर जो है अहमद मूवी देख रहा है, क्योंकि अहमद का फ़ोन जो है वो कोई मसला कर रहा है चार्जिंग के अंदर। अहमद आजकल बड़ा अपसेट है, क्योंकि इंस्टाग्राम पूरा ढूंढ रहा है अहमद को, अहमद कहाँ चला गया। अहमद बहुत परेशान है, बस ये इसका फ़ोन जो है अब मंडे को जाएगा और कौन सी मूवी देख रहा है। तो बस अनाया यहाँ पे खाना खा रही है, और मैं जो है सोच रही हूँ कुकीज़ बनाने का, और या कपकेक्स जो है मैं सोच रही थी बना लूँ, क्योंकि इस वक्त किचन जो है बिल्कुल ख़ाली होता है, जिसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो देखते हैं अभी अगर टाइम मिलता है तो बना लेती हूँ। यहाँ पर बस मैं जो है थोड़े से मेरा मूड हो रहा था कपकेक्स बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ये पिसी हुई शुगर इसमें ऐड की है। इसके अंदर ना मैंने पिसी हुई चीनी और साथ जो है मैंने सूजी, जो हिंदी में आई थिंक रावा और इंग्लिश में सेमिलियन कुछ कहते हैं इसको, ये सूजी, ये आप इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो यहाँ ना मैं कुकीज़ बना रही हूँ, 1:30 बज रहे हैं रात के ना,
तो बस दिल चाह रहा था कि मैंने कहा थोड़ा सा, इसकी खुशबू से ऐसा लगता है घर में फैल जाती है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप ग्लोरिया जीन्स में बैठे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त, मुझे इतने पसीने आ रहे हैं ना जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन बस मैंने भी सोच लिया था कि मुझे बनाना है और खाना है, इसलिए मैं बना रही हूँ। समटाइम्स आपको क्रेविंग होती है, क्योंकि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती ना, और गर्मी की वजह से ये डिहाइड्रेशन भी हो रही, इतना पसीना निकल रहा है, इस वजह से जो है ना, तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा कड़वा खाते हैं और अपने मूड को बहाल करते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इसका बैटर बन गया है, आपको गुड़ 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 की आवाज़ आ रही है, मैं दिखाती हूँ कि आपको। ये यहाँ पर कुछ इसकी फाइनल अभी सिचुएशन है। अभी ऑलमोस्ट मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर चुकी हूँ। बस थोड़ा सा सूजी जो है ना, इसको दूध को थोड़ा पी लेगी, फूल जाएगी, तो फिर मैं इसको बेक करती हूँ। यहाँ मैंने ना पतीली के अंदर इसको रखा है बेक करने के लिए, और ये थोड़ी देर में जब बेक हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँ। और आज जो है ना, मैं बड़ी अपसेट हुई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं क्या, इस वक्त पूरा बहरिया टाउन ही अपसेट हुआ हुआ है। ऑफ़ कोर्स जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन सब पे ऑलरेडी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, और हर इंसान जो है वो अपने हिसाब से चीज़ें डील कर रहा है यहाँ पर, और हर चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुझे तो लगता है कि मैं अगर दुबई में रह लेती वो ज़्यादा बेटर होता, और वहाँ पे शायद जो है मेरे एक्सपेंस कम होते, क्योंकि यहाँ मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन वसाइल कोई नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे जिस किस्म के रूल्स और रेगुलेशंस अब रेजिडेंट्स के ऊपर लागू किए जा रहे हैं वो काफ़ी पेनफुल है रहना यहाँ पर, क्योंकि आप इतना सारा पैसा देने के बाद भी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। तो और उसके बाद जिस तरह इन लोगों ने आज जो है वो बिल्स इंक्रीज़ किए हैं, फ़िक्स चार्जेस उसमें इंक्लूड किए हैं, तो हर इंसान जो है वो अपनी चादर के हिसाब से चलता है, और हर इंसान के अपने अखराजात होते हैं, और कोई छोटा मोटा है नहीं, तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये एक्सेस आए बिल्स के अंदर, तो वो काफ़ी जो है ना, आपका बजट जो है पूरा गड़बड़ा जाता है। आपको 10,000 चीज़ों को और भी देखना है, सिर्फ बिल्स ही नहीं देने, और भी बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन इस बार जिस तरह की हैवी बिलिंग्स की गई है वो खुदा की पनाह है। मेरे ख़्याल में बहरिया टाउन अब चाहता है कि शायद बहरिया टाउन खाली हो जाए और अबेंडेंड हो जाए, बल्कि क्योंकि जिस तरह ये लोगों को भगा रहे हैं, एक एक प्रीसेंट यहाँ से वीरान होते जा रहे हैं और लोग जाते जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम इस तरह नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि किसी का भी रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। और जिस तरह की मतलब जो एटीट्यूड है, कोई आप सुनने वाला नहीं है। अब यहाँ पर पिछले कोई 1 वीक से जब से ये टैक्सेस की समरी इशू हुई है, और आई थिंक मैंने तो जो न्यूज़ देखी थी उसमें तो मैंने सुना था कि जो है टैक्सेस की कोई समरी वगैरह पेश नहीं गई, सिर्फ जस्ट एक रूमर है। लेकिन यहाँ पिछले 1 हफ्ते से जो है सोलर सारे सिस्टम्स को बंद कर दिया गया है, सारे टावर्स की लाइट्स जो हैं उनको कम कर दिया गया है। तो हमारे लिए तो यहाँ पे एक बड़े डिप्रेसिव एनवायरनमेंट बना दिया गया है, जैसे कि पता नहीं क्या। और उसके बाद इतने हैवी बिलिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है हर एक के लिए। हर बंदा जो है फुल ऑफ लाइबिलिटीज़ है ऑलरेडी, और किसी के पास भी ऐसे नहीं है कि वो उठा के दे दे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यहाँ पर आप हर बंदे के बिल्स जो हैं वो ट्रिपल टाइम ज़्यादा हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है, ऐसा ना करें कि लोग यहाँ से चले जाएं और इसको आबाद करें, इसको बर्बाद मत करें प्लीज़। क्योंकि देखिए मेरी तरफ चारों तरफ आपको कोई भी नहीं नज़र आएगा, क्योंकि लोग रह ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ऐसे किसी पे जुल्म ना करें, किसी की भी बदुआ लग सकती है आप लोगों को। यहाँ पे लाखों फैमिलीज़ हैं, पता नहीं यहाँ से कितने लोग जा चुके हैं इन्हीं मामलात की वजह से। क्योंकि एक हद तक लोगों पे प्रेशर मेंटेन करें, लोगों को इतना परेशान ना करें कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर लें, या लोग जो है वो अपने साथ कुछ कर लें। क्योंकि हर बंदा इतना प्रेशर नहीं ले सकता जितना कि प्रेशर्स आप लोग देते हैं चीज़ों को सीधा रखने के लिए। तो माना आप लोगों की जॉब है, लेकिन हम भी कोई मुजरिम या हम कोई कैदी तो नहीं है ना, यहाँ पर हम रेजिडेंट हैं।
और इस चीज़ की हमें इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है कि कोई हमसे आके नहीं पूछता कि हमें कितना पेन है। 400 यूनिट एक अपार्टमेंट के उन्होंने मेरे दिए हैं, जिसके अंदर हमेशा मैं अपने बहरिया टाउन की तारीफ़ करती रही। हमेशा मैं आप लोगों को कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकी और ना बताना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बहरिया टाउन का इम्प्रेशन ख़राब हो। लेकिन मसला सारा ये है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारी कौन सुनेगा। कभी कोई रेजिडेंट्स के साथ मीटिंग्स नहीं होती, किसी से उसका हाल नहीं पूछा जाता। बस बिल्स हैं, फाइन्स हैं, ये हैं, वो हैं, फिक्स चार्जेस हैं आपके। उसके बाद आपके जो चीज़ लगती है वो हमारे गले में, जो चीज़ लगती है वो हमारे गले में। तो ये शायद हमारी ही गलती है कि हम दुनिया छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर आप लोग खुश हो जाइएगा, बजाय के लोगों को बुलाने के आप लोगों को डरा रहे हैं और भगा रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है। तो प्लीज़ इंसानियत के साथ डील करें इंसानों को, और इतना परेशान ना करें कि किसी की आह या बद्दुआ लग जाए। बड़े बिल्डर्स और जिन्होंने यहाँ बहुत कुछ बनाया हुआ है, कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं किया कि आप सिर्फ जॉब्स यहाँ के रेजिडेंट्स को देंगे। इकरा यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कराची से आते हैं। इम्तियाज़ स्टोर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कराची से आते हैं। इवन जितने भी यहाँ पे बिजनेसेस हो रहे हैं उनके लिए भी सब कराची से लोग आते हैं। तो बहरिया टाउन के लोगों को आप लोगों ने सिर्फ मसाइल दिए, वसाइल नहीं दिए। आपने जो भी बिज़नेस यहाँ रजिस्टर्ड किया, क्यों उनको पाबंद नहीं किया? क्यों उनसे नहीं कहा गया कि यहाँ जॉब सिर्फ रेजिडेंट्स को ही प्रेफर की जाएंगी? और फर्स्ट रिकमेंडेशन जो है बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स की होगी। यहाँ जैम्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खामोशी से गुजार रहे हैं, क्योंकि वो सफ़ेद पोश और रिस्पेक्टफुल लोग हैं। लेकिन आप लोग कुछ तो समझें। और बाकी जॉब्स तो आपको पता है कि बहरिया के अंदर किसने कैप्चर की हुई हैं और कौन लोग हैं जो बहरिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंट्स को तो जॉब नहीं दी जाती। अगर आपका कोई एक्स बैकग्राउंड भी नहीं है ना आर्मी से या आपका किसी इदारे से, तो आपको यहाँ कोई जॉब नहीं मिलेगी। नो मैटर आप कितने क्वालिफाइड हों, आपके पास कितना एक्सपीरियंस हो। वो उनकी रिकमेंडेशन और प्रेफरेंस यही होती है कि वो किसी जो एक्स सर्विसमैन को ही अपॉइंट करें। रेजिडेंट्स के लिए यहाँ कुछ नहीं है, ना जॉब्स हैं, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना उनके लिए ऐसे कोई इवेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। उनको बस ला के रख दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद हर चीज़ जो है उसमें महंगाई, हर चीज़ में यहाँ आग लगी हुई है। कोई प्राइस कंट्रोल लिस्ट नहीं है कि कोई जाए, कोई चेक करे कि भाई कौन अंधेर नगरी में बैठा है दुबई के अंदर। ऐसे वो छापे मारते हैं, सेम टाइम के ऊपर सील कर देते हैं वो शॉप्स को। तो खुदा का खौफ करें प्लीज़। तो यहाँ पे गरम गरम चॉकलेट केक बन चुका है और ये देखें बबल्स नज़र आ रहे हैं इसके। किसको खाना है? जिसको खाना है वो कमेंट में मुझे प्लेट भेजे, मैं उसको केक भेज दूँगी। तो एनीवे हर इंसान को बोलने का राइट है। ऑफ कोर्स हम पिस रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और 5 साल से मैं बहरिया टाउन के अंदर हूँ और मैं फेस कर रही हूँ यहाँ पे होने वाली सारी चीज़ें और नाइंसाफ़ियाँ। और बस सब्र करके आगे बढ़ जाती हूँ हर बार। लेकिन बात यह है कि कब तक एक एक करके सब चले जाएंगे यहाँ से, फिर आप लोग क्या करेंगे मुझे बताएं। एक इतना खूबसूरत शहर जो इतनी मेहनत से बनाया गया है, अगर उसमें इंसान ही नहीं होंगे तो उस शहर का क्या फ़ायदा। खैर, इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।